हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दिस इज वानी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो लास्ट वीडियो में, लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 3 अपना स्टार्ट किया था, दैट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड यूटिलिटी एनालिसिस। दिस इज अ पार्ट 2 ऑफ चैप्टर 3। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले हम ये देख लेते हैं क्या क्या टॉपिक्स हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे। फर्स्ट हमने देखा था एल्फ्रेड मार्शल और JRX का पूरा इंट्रोडक्टरी पार्ट कि क्या एक्चुअल में इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट हमने यहाँ पर देखा था हु इज कंज्यूमर, कंज्यूमर्स कौन होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक रहा था हमारा दैट इज यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट कि व्हाट इज यूटिलिटी, दैट इज वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ एन कमोडिटी। नेक्स्ट हमने टॉपिक डिस्कस किए थे दैट इज TU एंड MU का रिलेशनशिप्स क्या थे, वो हमारा टॉपिक रहा था। एंड दैट इज TU टोटल यूटिलिटी क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। नेक्स्ट हमारा लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था इन लास्ट वीडियो, दैट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सो लेट्स कम टू द न्यू टॉपिक दैट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जो हम आज टॉपिक डिस्कस करेंगे। अभी हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, जो यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, वो किसके रिगार्डिंग पढ़ रहे हैं, कौन से इकोनॉमिस्ट के रिगार्डिंग पढ़ रहे हैं, किसके कंसर्न में पढ़ रहे हैं, दैट इज एल्फ्रेड मार्शल। या तो एल्फ्रेड मार्शल ने क्या बोला था कि एल्फ्रेड मार्शल ने बोला था कि यूटिलिटी को हम मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स में। तो वही हमारा पॉइंट चल रहा था कि यूटिलिटी को कैसे मेजर किया जा सकता है इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स। तो वो डिस्कस करेंगे हम कि हाउ वी हैव मेजर्ड यूटिलिटी, कि एल्फ्रेड मार्शल के पॉइंट ऑफ व्यू से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहां पर अटेन होता है, वो हम देखते हैं अभी। तो लेट्स डिस्कस द फर्स्ट टॉपिक दैट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, दैट इज हु इज कंज्यूमर। कंज्यूमर्स तो हमने देखा था कौन होते हैं, एंड अभी हम देखते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है। It refers to a situation where a consumer gets maximum satisfaction. ये वो सिचुएशन होती है जहाँ पर कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है फ्रॉम द परचेज ऑफ द कमोडिटी, अपनी कमोडिटी को परचेज करने से, अपनी विद इज गिवन इनकम, अपनी इनकम को खर्च करने से जो कंज्यूमर ने परचेज करा है कोई भी गुड, उसको उससे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है और उसकी कोई भी टेंडेंसी नहीं है टू मेक एनी चेंजेस इन एग्जिस्टिंग प्राइस, और उसकी कोई भी टेंडेंसी नहीं है कि वो उसमें कुछ चेंजेस लेकर आए। ये एक नॉर्मल सी डेफिनेशन है हमारी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की। अभी हम इसको बहुत अच्छे से एग्जाम्पल के थ्रू डिस्कस करते हैं। सपोज यू हैव 100 रुपीज, आपके पास 100 रुपीज है। उस 100 रुपीज से आप कुछ कंज्यूमर गुड्स परचेज करोगे, कुछ कंज्यूमर गुड्स को कंज्यूम करोगे। तो फर्स्ट आपने क्या करा है कि आपने फर्स्ट पिज्जा लिया, पिज्जा कंज्यूम करा। उस पिज्जा को कंज्यूम करने से आपको जो यूटिलिटी मिली है वो कितनी मिली है, 80 यूटिल्स की यूटिलिटी मिली है। नेक्स्ट आपने बर्गर कंज्यूम करा, बर्गर को कंज्यूम करने से आपको जो सेटिस्फैक्शन मिला है, दैट मीन्स आपको जो यूटिलिटी मिली है दैट इज 100 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिली है। और कोई भी आपने सो ऑन गुड एक्सेट्रा गुड आपने कंज्यूम करा और उससे आपको यूटिलिटी कितनी मिली, 20 की, सपोज 20 की यूटिलिटी मिली है। तो यहाँ पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ पर अटेन होगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वहां पर अटेन होगा जहां पर अपनी विद इज मनी इनकम से और आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा हो। जहां पर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा हो अपनी विद गिवन मनी इनकम, वो पॉइंट कौन सा होगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पॉइंट होगा। तो यहाँ पर 80 यूटिल्स मिला, बर्गर खाने से आपको 100 यूटिल्स मिले, एंड एक्सेट्रा मीन्स आपने कोई और एप्पल सपोज ले लिया तो उससे आपको 20 यूटिल्स मिल रहा है। तो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कहाँ पर मिल रहा है, 100 पर, मीन्स आपको बर्गर को कंज्यूम करने से सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। और यहाँ पर जो आपका मनी इनकम था और जो आपकी यूटिलिटी है वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन पर है। तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कौन सा पॉइंट होता है, जहां पर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है कंज्यूमर को विद इज मनी इनकम, अपने पैसे को खर्च करने से। उस पॉइंट पर जहां पर कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है उस गुड को परचेज करने से, और उसकी कोई टेंडेंसी नहीं है कि वो उस गुड को चेंज करे, तो उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं। तो यहाँ पर बर्गर पे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्लियर है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या पोजीशन है, क्या सिचुएशन है जहाँ पर कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है अपनी कमोडिटी को परचेज करने से विद मनी इनकम, कि उसके पास 100 रुपए थे, 100 रुपए से मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन उसको कहाँ पर मिला, बर्गर खाने से उसको 100 यूटिल्स मिले। तो ये इसका मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन है और उसकी कोई टेंडेंसी नहीं है कि वो इसमें चेंजेस लेकर आए। क्लियर है व्हाट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं कि व्हाट इज अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को अटेन करने के लिए कुछ कंडीशन होती है कि अभी हम ये डिस्कस करना है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कौन से पॉइंट पर डिस्कस किया, मींस कौन से पॉइंट पर अटेन किया जाता है। तो इसको पढ़ने के लिए हमारे पास कंडीशंस रहेंगी। एल्फ्रेड मार्शल ने कुछ कंडीशंस बताई कि कैसे हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को अटेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर के 2 केसेस रहेंगे।
फर्स्ट केस इज सिंगल कमोडिटी केस और सेकंड केस जो हमारा रहेगा दैट इज डबल कमोडिटी केस, जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज जो हम कवर करेंगे दैट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन सिंगल कमोडिटी केस, कि सिंगल कमोडिटी केस में कैसे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को अटेन किया जा सकता है। अब यहाँ पर सिंगल कमोडिटी केस का मतलब क्या है, इस केस में हम ये मानकर चल रहे हैं कि जो कंज्यूमर है वो सिर्फ एक ही कमोडिटी को कंज्यूम करेगा, सिंगल कमोडिटी को कंज्यूम करेगा। इफ सपोज कंज्यूमर जो है अपनी गिवन इनकम से ओनली बर्गर को कंज्यूम कर रहा है, तो ये वाला हम केस लेकर चल रहे हैं दैट इज सिंगल कमोडिटी केस। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को पढ़ने से पहले कुछ कंडीशंस रहेंगी, तो एल्फ्रेड मार्शल ने क्या क्या कंडीशंस बताई हैं वो हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट जो कंडीशन बताइए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में दैट इज MU इन टर्म्स ऑफ मनी इज इक्वल टू प्राइस ऑफ द कमोडिटी। मार्शल की कंडीशन है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को अटेन करने के लिए कि MU जो है इन टर्म्स ऑफ मनी वो किसके इक्वल होगा, प्राइस ऑफ द कमोडिटी के इक्वल होगा। इसका क्या मतलब है वो हम देखते हैं। फर्स्ट आता है MU इन टर्म्स ऑफ मनी, इसका क्या मतलब है वो डिस्कस करते हैं। इफ सपोज आपके पास आपने फर्स्ट कमोडिटी खाई, हमने बर्गर का कॉन्सेप्ट लिया, बर्गर हमने फर्स्ट कमोडिटी को बर्गर को कंज्यूम करा और बर्गर को खाने से आपको यूटिल्स कितनी यूटिलिटी मिली, 5 रुपीज़ की यूटिलिटी मिली, मीन्स नॉट 5 रुपीज़, 5 यूटिलिटी मिली। सेकेंड बर्गर जब आपने कंज्यूम करा तो आपको यूटिलिटी कितनी मिली, 4 यूटिलिटी मिली, 4 यूटिल्स मिले। थर्ड कमोडिटी जब आपने कंज्यूम करी तो आपको यूटिलिटी कितनी मिल रही है, मीन्स कितना यूटिल्स मिल रहा है आपको, 3 यूटिल्स मिल रहा है। तो जैसे हमें जैसे पता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग MU क्या बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी की, जैसे आप गुड्स को ज्यादा कंज्यूम करोगे आपकी यूटिलिटी कम होती जाएगी। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, फर्स्ट हमने जब बर्गर कंज्यूम किया तो हमने कितना यूटिल्स मिला, 4 यूटिल्स मिला। सेकंड बर्गर को खाने से हमें 4 यूटिल्स मिला एंड थर्ड बर्गर को खाने से हमें 3 यूटिल्स मिला। तो यहाँ पर जो यूटिल्स है, यूटिलिटी जो है MU जो है, इसको हम यूटिल्स में ना मेजर करके किस में मेजर करेंगे, रुपीज में मेजर करेंगे। मीन्स यहाँ पर हम इसको यूटिल्स ना लेकर क्या ले रहे हैं, इसको रुपीज में मेजर कर रहे हैं। दैट मीन्स कि अगर आपने फर्स्ट बर्गर खाया तो आपको 5 रुपीज तक की यूटिलिटी मिली है, मीन्स आपको यूटिल्स में नहीं मेजर कर रहे हैं, इसको किस में मेजर कर रहे हैं, रुपीज में। MU को हम रुपीज में मेजर कर रहे हैं, विच इज कॉल्ड MU इन टर्म्स ऑफ मनी, कि MU को हम मनी की टर्म में मेजर कर रहे हैं कि हमें 5 रुपीज की यूटिलिटी मिली है, सेकंड बर्गर खाने से हमें 4 रुपीज की यूटिलिटी मिली है एंड थर्ड बर्गर खाने से हमें 3 रुपीज की यूटिलिटी मिली है। तो यही होता है MU इन टर्म्स ऑफ मनी। नेक्स्ट हमारा प्राइस ऑफ द कमोडिटी। प्राइस ऑफ द कमोडिटी का क्या मतलब है, जहां पर प्राइस कमोडिटी के इक्वल होंगे। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की अटेन करने की कौन सी क्या कंडीशन है, जहां पर MU इन टर्म्स ऑफ मनी इसके इक्वल होगा, प्राइस ऑफ द कमोडिटी के इक्वल होगा। जहां पर भी MU टर्म्स ऑफ मनी इक्वल होगा प्राइस ऑफ द कमोडिटी के, वही पॉइंट होगा हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पॉइंट। तो हम इसको डिटेलिंग करने से पहले कुछ एग्जाम्पल लेकर चलेंगे। तो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया है प्रोडक्ट हमारा है क्या, बर्गर के हमने प्राइस सेट करे हैं 3 रुपीज, 3 रुपीज का प्राइस है बर्गर का। तो अब हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट हमने लिया नंबर ऑफ बर्गर्स, MU को यहाँ पे किस में मेजर करें, यूटिलिटी में नहीं मेजर करें, यूटिल्स में नहीं मेजर करें, किस में मेजर करें, रुपीज में मेजर करें। तो यहाँ पर मैं यूटिलिटी लिखकर एक बार यूटिल्स लिखकर एक बार कट कर देती हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। हम यूटिल्स में नहीं मेजर कर रहे हैं, हम किस में मेजर कर रहे हैं, रुपीज में मेजर कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस जो हमने सेट किया था कितना, रुपीज 3 रुपीज का हमारा प्राइस है बर्गर का। तो फर्स्ट केस आता है हमने फर्स्ट बर्गर कंज्यूम करा, फर्स्ट बर्गर को कंज्यूम करने से आपको जो यूटिलिटी मिली है, यूटिल्स मिले हैं, वो जो कि हम रुपीज से मेजर कर रहे हैं, कितना यूटिल्स मिला आपको इन टर्म्स ऑफ रुपी या फिर इन टर्म्स ऑफ मनी, 5 का। 5 का दैट इज करके आपने फर्स्ट बर्गर जब कंज्यूम करा तो आपको बहुत मजा आया, उस मजे को हमने यूटिल्स में देखा तो हमें कितना यूटिल्स मिला, 5 का यूटिल्स मिला, मीन्स 5 का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। और प्राइस क्या है बर्गर का, 3 रुपीज है, तो ये हमने 3 रुपीज लिख दिया। जब हमने सेकंड बर्गर को कंज्यूम करा, सेकंड बर्गर को कंज्यूम करने से हमें कितना यूटिल्स मिला, 4 यूटिल्स मिला। हमें पता है जैसे जैसे हम ज्यादा खाते रहेंगे, ज्यादा कंज्यूम करते रहेंगे तो हमारा जो MU है वो फॉल होता जाएगा। रुपीज कितना है, 3 रुपीज, क्योंकि हमें पता है कि हमें प्राइस का बर्गर का जो प्राइस था वो कितना रुपीज था, 3 रुपीज ही था। नेक्स्ट हमने सेकंड बर्गर कंज्यूम, थर्ड बर्गर कंज्यूम करा, उसमें से हमें जो यूटिलिटी मिली है वो कितनी यूटिलिटी मिली है, मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी की टर्म्स में 3 रुपीज की यूटिलिटी मिली है और प्राइस क्या है यहाँ पर 3 रुपीज है। नेक्स्ट फोर्थ बर्गर खाया, फोर्थ बर्गर को खाने से
यूटिलिटी कितनी मिली, 2 यूटिलिटी मिल रही है और प्राइस यहाँ पर 3 रुपीज़ ही रहेगा। प्राइसेस हमेशा कांस्टेंट रहेंगे। अब यहाँ पर ये पॉइंट नहीं कि हमने 2 बर्गर खाया लेकिन 3 रुपीज़ है, यहाँ पे तो हमारा 9 रुपीज़ होना चाहिए था, नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे हम सिंगल कमोडिटी की बात करें। जब हमने फर्स्ट बर्गर खाया देन सेकेंड बर्गर जब हमने खाया तो एक यूनिट की हम बात करें, एक यूनिट का प्राइस कितना है, 3 रुपीज़ है। इसीलिए प्राइजेस कैसे हैं, हमेशा 3 रुपीज़ ही रहेंगे। यहाँ पे एक कमोडिटी की बात हो रही है। नेक्स्ट अब हमने 5th बर्गर को कंज्यूम किया। तो 5th बर्गर को कंज्यूम करने से जहाँ पर यूटिलिटी हमें कितनी मिल रही है, वहाँ पर 1 रुपीज़ की यूटिलिटी, मीन्स यहाँ पर हमें 1 यूटिलिटी मिल रही है। नेक्स्ट प्राइस यहाँ पर हमारे 3 रुपीज़ ही रहेंगे। जब हमने लास्ट बर्गर कंज्यूम करा 6th बर्गर, तो 6th बर्गर को कंज्यूम करने से हमें जो यूटिलिटी बिल्कुल जीरो हो चुकी है। जैसे कि हमें पता है कि अब हम बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर लिया और हमें पता है कि यूटिलिटी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है, जैसे जैसे हम ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो हमारी यूटिलिटी क्या होगी, कम होती जाएगी। एक पॉइंट पर जीरो होकर दूसरे पॉइंट पर वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो यही वो कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो प्राइस है, प्राइस तो हमारा कॉन्स्टेंट रहेगा, प्राइस हमारा 3 रुपीज़ ही है। तो ये हमारा पूरा एग्जाम्पल था, बॉक्स हमने देखा पूरा। तो यहाँ पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ पर अटेन हो रहा है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ पर अटेन होगा, हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग MU इन टर्म्स ऑफ मनी इक्वल होगा जहाँ पर प्राइस ऑफ द कमोडिटी की, जहाँ पर प्राइस और MU इन टर्म्स ऑफ मनी इक्वल होंगे उसी पॉइंट पर हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अटेन होगा। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ पर अटेन हो रहा है, MU इन टर्म्स ऑफ मनी इज इक्वल टू प्राइस। ये वो पॉइंट है जहाँ पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अटेन किया जा रहा है, जो कि हमारा MU इन टर्म्स ऑफ मनी इक्वल है प्राइस ऑफ द कमोडिटी के। दिस पॉइंट इज कॉल्ड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट। मींस जब आप 3 बर्गर को कंज्यूम करोगे, 3rd बर्गर कंज्यूम करोगे, उस पॉइंट पर आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अटेन किया जाएगा। क्लियर है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है और कहाँ पर अटेन किया जा रहा है। अब इस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तो हमने देख लिया कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ पर अटेन किया गया, लेकिन यहाँ पर 2 केसेस आते हैं। एक होता है हमारा कंज्यूमर सरप्लस का केस और एक होता है कंज्यूमर का लॉस हो रहा है। अब ये कंज्यूमर सरप्लस और कंज्यूमर लॉस क्या है वो हम डिस्कस करते हैं अभी। पहले हम एक ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ में हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ पर अटेन हो रही है, ये हमारा पूरा टैबुलर रिप्रेजेंटेशन थी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की। आपका ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये 4 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। तो उसमें आपको ये टेबल बनानी है, एक ग्राफ आपको बनाना है एंड देन ये आपको कंडीशंस लिखनी है। तो इस पूरे क्वेश्चन को ऐसे आपको पूरा समराइज करना है, उसके बाद आपको पूरा 4 मार्क्स अटेन होंगे। तो यहाँ पर ग्राफ में हमने x एक्सिस पर लिया है क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी x की क्वांटिटी और y एक्सिस पर हमने लिया है प्राइस ऑफ x, क्योंकि हम यहाँ पर एक ही गुड कंज्यूम कर रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट पर जब आपने फर्स्ट बर्गर को कंज्यूम करा तो फर्स्ट बर्गर को कंज्यूम करने से आपको जो यूटिलिटी, यहाँ पर ये जो हमारा लाइन है पूरी मार्जिनल यूटिलिटी की लाइन है। तो फर्स्ट बर्गर को कंज्यूम करने से आपको यूटिलिटी कितनी मिल रही है, 5 की यूटिलिटी मिल रही है। दिस पॉइंट MU इन टर्म्स ऑफ मनी। सेकेंड बर्गर को अटेन करने से आपको यूटिलिटी कितनी मिली, 4 की मिली, ये वाला पॉइंट हो गया। थर्ड बर्गर को अटेन करने से आपको यूटिलिटी कितनी मिल रही है, 3 की यूटिलिटी मिल रही है, ये पॉइंट हो गया। फोर्थ बर्गर को अटेन करने से यूटिलिटी कितनी मिल रही है, 2। एंड फिफ्थ बर्गर को अटेन करने से यूटिलिटी कितनी मिल रही है, 1। एंड सिक्स्थ बर्गर को अटेन करने से यूटिलिटी कितनी मिल रही है, 0। वो यहाँ पर आ जाएगा हमारा। तो ये हमने पॉइंट्स ज्वाइन कर दिए और यहाँ पर हमारा जो कर्व आ गया दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व हमारा पूरा बन गया MU। प्राइस हमारे कैसे हैं, प्राइस कांस्टेंट है, 3 रुपीज ही है। तो प्राइस हम y एक्सिस पर मेजर कर रहे हैं तो प्राइस हमारे कांस्टेंट है विच इज पैरेलल टू x एक्सिस। तो प्राइस यहाँ पर आ चुके हैं जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन है हमारी पैरेलल टू x एक्सिस। तो यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी कहाँ पर अटेन हो रहा है, जहाँ पर MU in terms of money is equal है प्राइस ऑफ द कमोडिटी। मीन्स प्राइजेस यहाँ पर है 3 रुपीज और यहाँ पर कमोडिटी X जो है हमारी वो भी 3 रुपीज है। तो ये वाला पॉइंट है जहाँ पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अटेन किया जा रहा है। इस पॉइंट पर MU जो है वो प्राइस के इक्वल है। ये वो पॉइंट है जहाँ पर MU X is equals to प्राइस ऑफ X। MU is equal to प्राइस ऑफ X। अब ये तो हमने देख लिया कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ पर अटेन हुआ है। अब इसमें 2 केसेस आते हैं, एक हमारा ये वाला केस है और एक सेकंड केस इज दिस। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं टैबुलर रिप्रेजेंटेशन में भी, ये तो हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम था। उससे पहले क्या हो रहा है, कंज्यूमर को सरप्लस हो रहा है और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात किया कंज्यूमर को लॉस हो रहा है। तो वो हम देखते हैं कंज्यूमर का सरप्लस कब होगा और कंज्यूमर को लॉस कब होगा। तो पहले हम ये देखते हैं कि MU जो है इन टर्म्स ऑफ रुपीज उसका मतलब क्या है।
MU इन टर्म्स ऑफ रुपीज का मतलब है प्राइस व्हाट अ कंज्यूमर इज एक्चुअल विलिंग टू पे, कि वो प्राइस जो कि कंज्यूमर विल है पे करने के लिए, मतलब कंज्यूमर इतना पे कर सकता है, कंज्यूमर की इच्छा है कि वो इतना रुपीज पे करे। एंड प्राइस क्या है, प्राइस व्हाट अ कंज्यूमर इज एक्चुअली पेइंग। और प्राइस क्योंकि हमने क्या डिटेल करा है कि प्राइस वो है जो कंज्यूमर एक्चुअली पे करना चाहता है, जो एक्चुअली पे कर रहा है, सॉरी प्राइस क्या है जो कंज्यूमर एक्चुअली पे कर रहा है, और MU इन टर्म्स ऑफ रुपीज क्या है, प्राइस व्हाट अ कंज्यूमर इज एक्चुअली पे विलिंग टू पे, मतलब इतने प्राइस कंज्यूमर विल है पे करने के लिए, इतना कंज्यूमर प्राइस पे कर सकता है, करना चाहता है, लेकिन एक्चुअल में कितना पे कर रहा है वो हम किससे मेजर कर रहे हैं, प्राइस से मेजर कर रहे हैं। तो अगर हम फर्स्ट केस देखें, 5 रुपी इन टर्म्स मार्जिनल यूटिलिटी हमारी रुपी के टर्म में थी 5 और कंज्यूमर का प्राइस क्या है 3, तो मीन्स कंज्यूमर की जो विलिंग है, कंज्यूमर एक्चुअल में इतना पे करना चाहता है, मीन्स कंज्यूमर इतना पे कर सकता है, बिल है उसका 5 रुपीज देने का, लेकिन वो कितना पे कर रहा है, 3 रुपीज पे कर रहा है। इसको हम नॉर्मल से एग्जांपल समझते हैं। अगर आप मार्केट में गए और आपने मार्केट में पेन लेने गए और आप 5 रुपी के अकॉर्डिंग गए हो कि आप 5 रुपीज देना चाहते हो, 5 रुपीज में पेन खरीदना चाहते हो, 5 रुपीज आप दे सकते हो उसको, पेन के लिए 5 रुपीज आप दे सकते हो, बिल है आपकी कि 5 रुपीज आप में परचेस कर सकते हो, लेकिन एक्चुअल में आपको वो कितना पे कर रहे हो, 3 रुपीज पे कर रहे हो, कि शॉपकीपर ने बोला था 3 रुपीज का ही पेन है, तो आपको तो बहुत अच्छा लगा कि चलो मेरे 2 रुपए बच गए। तो यहाँ पर वो पॉइंट आया है कि आप विल तो यहाँ पे कितनी 5 रुपए देने की, आप 5 रुपए दे सकते हो कि 5 रुपए आपको पता था इतने देने होंगे मुझे, लेकिन एक्चुअल आप कितना पे करो, 3 रुपीज ही पे करो। तो यहाँ पर तो आपको मजे आ गए, ठीक है अच्छी बात है कि हमें कम पैसे देने पड़ रहे हैं। तो यहाँ पर कंज्यूमर का सरप्लस कितने का हुआ, 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ कंज्यूमर को। तो यही वो पॉइंट है कंज्यूमर सरप्लस का, कि कंज्यूमर की बिलिंग है कि 5 रुपए दे, लेकिन कंज्यूमर कितना पे कर रहा है, 3 रुपीज पे कर रहा है, दैट इज कॉल्ड कंज्यूमर सरप्लस। नेक्स्ट केस में कंज्यूमर की बिलिंग कितनी है, 4 रुपीज है, कि वो 4 रुपीज दे सकता है उस प्रोडक्ट के, लेकिन कंज्यूमर को एक्चुअल में कितने देने पड़ रहे हैं, वो क्योंकि वो प्राइस कितने, वो जो कमोडिटी है वो ओनली 3 रुपीज की है। कंज्यूमर को पता चला कि ये तो मैं दे तो सकता था 5-4 रुपए, मुझे पता था 4 रुपए देने हैं, लेकिन वो कमोडिटी एक्चुअल में कितने की है, ओनली 3 रुपीज। तो यहाँ पर भी कंज्यूमर को प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पर भी वो केस है जो यहाँ पर कंज्यूमर को सरप्लस हो रहा है। तो ये जो 2 पॉइंट्स हैं, ये कौन से पॉइंट हो गए, कंज्यूमर सरप्लस के पॉइंट। यहाँ पर क्या हुआ, कंज्यूमर की बिलिंग भी थी 3 रुपीज देने की, और वो जो कमोडिटी है वो 3 रुपीज का ही है, प्राइस भी 3 रुपीज का, और बिलिंग भी उसकी इच्छा भी थी कि वो 3 रुपए ही दे। तो ये पॉइंट है कौन सा है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। तो यहाँ पर तो हमने देखा कंज्यूमर सरप्लस, और ये पॉइंट देखा हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का। नेक्स्ट पॉइंट आता है, अब क्या हुआ, कंज्यूमर की बिलिंग कितनी है, इस पेन के, अब शॉप पे गया और उसको पता था ये पेन 2 रुपए का है, 2 रुपए का ये पेन मिलेगा, लेकिन शॉपकीपर ने कहा है ये पेन के प्राइसेस बढ़ चुके हैं, ये पेन एक्चुअल में कितने का है, 3 रुपीज का है। तो एक्चुअल में कंज्यूमर को कितना पे करना पड़ रहा है, 3 रुपए, और कंज्यूमर की बिलिंग कितनी थी, वो कितना देता, मीन्स कंज्यूमर क्या सोच के आया था कि वो 2 रुपए देगा, लेकिन देने कितने पड़ रहे हैं, 3 रुपए। तो यहाँ पर तो कंज्यूमर को लॉस हो गया, कितने रुपीस का, 1 रुपीस का। तो ये वो पॉइंट है जहां पर कंज्यूमर को लॉस हो रहा है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के नीचे वाला पॉइंट, कि कंज्यूमर की विलिंग थी वो 2 रुपए दे, लेकिन कंज्यूमर को 3 रुपए देने पड़ रहे हैं। नेक्स्ट केस में अब कंज्यूमर की इच्छा थी, कंज्यूमर की विलिंग थी कितना रुपीस देने की, 1 रुपीस की, ये चीज जो टॉफी है 1 रुपीस में ही मिल जाएगी हमें, लेकिन शॉपकीपर ने क्या बोला, वो जो टॉफी है उसके रेट बढ़ चुकी है, वो 3 रुपीस की हो चुकी है। कंज्यूमर की बिलिंग कितनी थी, 1 रुपीस, लेकिन कंज्यूमर को कितने एक्चुअल में पे करने पड़ रहे हैं, 3 रुपीस पे करने पड़ रहे हैं। तो यहाँ पर भी कंज्यूमर को लॉस हो रहा है, कितने रुपीस का, 2 रुपीस का लॉस हो रहा है। तो ये वो पॉइंट है कंज्यूमर के लॉस वाला पॉइंट। नेक्स्ट, कंज्यूमर अब 0 पे करना चाहता है, लेकिन कंज्यूमर को प्राइजेस कितना पे करना पड़ रहा है, 3 रुपीस पे करने पड़ रहे हैं। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं, हमारे कौन से पॉइंट्स हो गए, कंज्यूमर के लॉस वाले पॉइंट्स हो गए, कि विलिंग तो है कम की, विलिंग तो है वो देना तो कम चाहता है, लेकिन देना उसको ज्यादा पड़ रहा है, पे उसको ज्यादा करना पड़ रहा है। तो ये कौन से पॉइंट्स हो गए, कंज्यूमर लॉसेस के पॉइंट। कंज्यूमर सरप्लस के कौन से पॉइंट थे, जहां पर कंज्यूमर की बिलिंग तो थी ज्यादा की, वो इतना पे कर सकता है, उसकी इच्छा है कि वो इतना पे करे, लेकिन उसको कम देने पड़ रहे हैं एक्चुअल में, लेकिन वो क्योंकि वो प्राइस ही, जो कमोडिटी उसका प्राइस ही कम है। तो यहाँ पर कंज्यूमर को क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, कंज्यूमर का यहाँ पर सरप्लस का केसेस बन रहा है। क्लियर है, कंज्यूमर सरप्लस और कंज्यूमर लॉस कहाँ पर होगा टीम। तो ये वो वाला पॉइंट है हमारा। जैसे हमने देखा फर्स्ट पॉइंट पे, कमोडिटी 1 जब हमने परचेज करी तो कंज्यूमर को 5 रुपीज बिल है देने के लिए, 5 रुपए वो दे सकता है, लेकिन एक्चुअल में वो कितना दे रहा है, 3 रुपए दे रहा है, क्योंकि प्राइजेस तो 3 रुपए के ही है। वो देना तो इतने का चाहता है, मतलब दे सकता है वो इतने का, लेकिन एक्चुअल में कितना देना पड़ रहा है, 3 रुपीज दे रहा है। तो ये जो पूरा
गैप है, ये क्या है, कंज्यूमर सरप्लस, वो जो 2 का गैप आया ये है कंज्यूमर सरप्लस का। जब हमने नेक्स्ट कमोडिटी को परचेज करा तो नेक्स्ट कमोडिटी को परचेज करने से प्राइजेस कमोडिटी के 3 रुपीज हैं, लेकिन कंज्यूमर कितने देना चाहता है, कंज्यूमर कितने दे सकता है, 4 रुपीज। कंज्यूमर को पता था वो कमोडिटी 4 रुपीज की है, लेकिन एक्चुअल में जब शॉप पे गया तो उसको पता चला वो 3 रुपए की है। तो कंज्यूमर को तो यहाँ पे मजा आ गया कि प्रॉफिट हो गया, कि अच्छी बात है कि कमोडिटी मुझे कम पैसे में मिल रही है। तो यहाँ पर भी कंज्यूमर को सरप्लस आ रहा है। तो ये जो केसेस है हमारे कौन से केस हो गए, इक्विलिब्रियम से पहले वाले कंज्यूमर सरप्लस के पॉइंट्स। अब कंज्यूमर लॉस के कौन से पॉइंट होंगे, जब हमने फोर्थ कमोडिटी को परचेज करा, फोर्थ कमोडिटी को परचेज करने से प्राइजेस कितने थे, 3 रुपीज थे, और कंज्यूमर कितना पे करना चाहता है उसको, ओनली 2 रुपीज। कंज्यूमर को पता था 2 रुपए की टॉफी है, लेकिन पता क्या चल रहा है मार्केट में जाके वो तो 3 रुपए की है, तो कंज्यूमर को तो लॉस हो गया कि कंज्यूमर को तो और देने पड़ेंगे उसको पैसे। एक्चुअल में वो 3 रुपए की है और उसको देना कितना था, 2 रुपए का, तो यहाँ पर कंज्यूमर का लॉस वाला पॉइंट देखा गया। फिर हमने फिफ्थ पॉइंट देखा, फिफ्थ पॉइंट में कंज्यूमर देना कितना चाहता है, ओनली 1 रुपीज, लेकिन एक्चुअल में प्राइस कितने, 3 रुपीज की, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, कंज्यूमर को लॉस हो रहा है। तो ये वो वाले पॉइंट्स हो गए इक्विलिब्रियम के बाद के कंज्यूमर के लॉस वाले पॉइंट, कि इस पॉइंट के बाद कंज्यूमर को लॉस होगा, और इक्विलिब्रियम से पहले कंज्यूमर को प्रॉफिट होगा, कंज्यूमर सरप्लस में होगा, एंड इक्विलिब्रियम के बाद कंज्यूमर लॉस वाले पॉइंट्स में होगी। क्लियर है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सिंगल कमोडिटी केस। अब इसमें 2 केसेस बनते हैं, 2 सिचुएशंस अराइज होती हैं। कौन कौन सी, फर्स्ट, इफ MU इज ग्रेटर देन P देन व्हाट शुड कंज्यूमर डू। अगर MU P से ज्यादा होगा तो कंज्यूमर इस केस में क्या करेगा। तो ये वो वाला केस है, ये वाला जो हमारा केस है, वेट, इस केस में MU ज्यादा है किससे, P से। देखिए मार्जिनल यूटिलिटी कर्व ऊपर है और प्राइस का कर्व नीचे है, तो MU ज्यादा है P से। ये कौन सा केस हो गया हमारा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का केस, ये वाला जो केसेस थे। इस केस में सपोज कंज्यूमर अभी इस पॉइंट पर है, सेकंड कमोडिटी पर, अब MU ज्यादा है प्राइसेस से, तो हमें क्या करना होगा, हमें अल्टीमेटली कहां पर पहुंचना है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट पर पहुंचना है। तो जब MU ज्यादा है और प्राइस से, और कंज्यूमर ये इस पॉइंट पर है, तो कंज्यूमर इस पॉइंट पे क्या करेगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे पहुंचने के लिए कंज्यूमर और कमोडिटी को अटेन करेगा और कमोडिटी को कंज्यूम करेगा, जिससे वो यहां पर पहुंच जाए इस पॉइंट पर। तो कंज्यूमर थर्ड कमोडिटी परचेज करेगा, थर्ड कमोडिटी को परचेज करने से प्राइजेस और मार्जिनल यूटिलिटी P के मींस MU और P इक्वल आ जाएंगे। तो इस केस में क्या होगा, क्योंकि हमें नॉर्मल सी बात है कि अगर हमें पता है कि जब हम ज्यादा गुड्स को कंज्यूम करेंगे तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी, कम होती जाएगी। तो जब हम ज्यादा, अभी हम 2 कमोडिटी कंज्यूम कर रहा था कंज्यूमर, तो अब इससे क्या, थर्ड कमोडिटी को और कंज्यूम करेगा, उससे क्या होगा, मार्जिनल यूटिलिटी कम हो जाएगी, और मार्जिनल यूटिलिटी जब कम होगी तो MU एक पॉइंट आएगा जहां पर MU P के इक्वल हो जाएगा। तो ये वो वाला पॉइंट है, जब भी MU प्राइजेस के से ज्यादा होगा, जब भी MU प्राइस से ज्यादा होगा तो व्हाट शुड कंज्यूमर डू, कंज्यूमर इस केस में क्या करेगा, कंज्यूमर शुड कंज्यूम मोर, कंज्यूमर ज्यादा कंज्यूम करेगा सो दैट MU P के इक्वल हो जाएगा। तो ये वो वाला केस है। एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जब MU ज्यादा होगा प्राइजेस से तो कंज्यूमर इस केस में क्या करेगा। सेकंड केस कौन सा है, जब MU इज लेस देन P, अब MU क्या है, प्राइजेस से कम है, देन व्हाट शुड कंज्यूमर डू। अब कंज्यूमर क्या करेगा, मार्जिनल यूटिलिटी कम है, मार्जिनल यूटिलिटी कम है मतलब कंज्यूमर को कम कंज्यूम करेगा, तभी तो मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा होगी। अभी मार्जिनल यूटिलिटी हमें बढ़ानी है, तो इस केस में जो कंज्यूमर है वो कौन से पॉइंट पर है, इस पॉइंट पर, सपोज फोर्थ पॉइंट पर। फोर्थ पॉइंट पर प्राइजेस हमारे ज्यादा हैं और यूटिलिटी हमारी कम मिल रही है हमें, तो इस केस में क्या करना पड़ेगा, कंज्यूमर को लेफ्ट पर शिफ्ट होना पड़ेगा। मीन्स कंज्यूमर कम कंज्यूम करेगा, थर्ड पॉइंट पर और कम कंज्यूम करेगा और कम कंज्यूम करेगा, एक पॉइंट आएगा जहां पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट पर आ जाएगा। तो जब भी MU ज्यादा हो, प्राइस MU कम होगा प्राइजेस से, तो इस केस में क्या करेगा, कंज्यूमर कंज्यूम लेस, तो कंज्यूमर लेस कंज्यूम करेगा और एक पॉइंट आएगा जहां पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट पर आ जाएगा। तो ये वो वाला पॉइंट हो गया। इफ MU इज लेस देन P, जब MU कम होगा P से, देन व्हाट शुड कंज्यूमर डू, कंज्यूमर इस केस में क्या करेगा, कंज्यूमर को
शुड कंज्यूम लेस, कंज्यूमर लेस कंज्यूम करेगा सो दैट MU प्राइस के इक्वल हो जाएगा। तो ये दो क्वेश्चन इसमें अराइज होते हैं। व्हेन MU इज ग्रेटर देन P तो उस केस में कंज्यूमर क्या करेगा, एंड व्हेन MU इज लेस देन P तो उस केस में कंज्यूमर क्या करेगा। तो हमने टॉपिक डिस्कस करे हैं दैट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन सिंगल कमोडिटी केस। कि पहले तो हमने देखा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सिंगल कमोडिटी केस के हमने कहां पर देखा कि कहां पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अटेन किया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम जो टॉपिक देखेंगे दैट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन टू कमोडिटी केस, कि टू कमोडिटी केस में कैसे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को अटेन कर सकते हैं। देन हमारे ये जो चैप्टर का फर्स्ट पार्ट जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक एंड सब्सक्राइब।